पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदगान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल ने मुदाखलत पर ख़त लिखा। एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानी पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन फ़र्ज समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेस मैन एसोसिएशन का वफ़द भी मुलाकात करेगा। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बोहतान तराशी करते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की साजिश की जा रही थी। किसान कार्ड ने काश्तकारों को आढ़तियों की ब्लैक मेलिंग से बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख में पहला और सबसे बड़ा सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू में काश्तकारों को सुपर सीडर की तकसीम का आगाज। मरियम नवाज ने जदीद तरीन ज़राई मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी। धान की बाकियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना भी किया। पाकिस्तान कर्जों में डूबा है, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, महरूमी कौमों को हमेशा नीचे लेकर जाती है। मुकाबला करने की जुर्रत से आपकी सोच बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। कहा, तलबा की स्कॉलरशिप्स बढ़ाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में है। आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सूबों को मसावी हकूक मिलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना है, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर PTI माफिया ने हमला किया। काजी फैज ईसा के साथ पेश आए वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क में मौजूद। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी दांतों का चेकअप कराने लाहौर आईं। आज चेकअप के बाद वापस रवाना हो जाएंगी। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। और अमेरिका में सजा याफ्ता फर्ज सिर्फ रहम की अपील कर सकता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जानिब से रहम की अपील पर तफसीलात का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द गिरोह बिलखसूस कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान किसी मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों से मुतालिक अफसोसनाक वाक़यात हुए। तहकीकात की तफसीलात चीनी इंतजामिया से शेयर की हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। बानी PTI को अखबार भी फ्राहम करने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश। बताया, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जेल मुलाकातें भी अब हो रही हैं। मुलाकात पर पाबंदी ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI की बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात गलत करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, बानी की वजारत उस्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कैनेडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा, कैनेडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात तशवीशनाक है।
कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी आज होगी। इंतजामात मुकम्मल, 6 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी आज तलब। इजलास में कंपनियों की मंजूरी दी जाएगी। डी चौक एहतजाज केस, PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा, 9 मई मुकदमात में कारकुनों की बरियत हमारे मौक़िफ़ की जीत है। बुशरा बीबी के लाहौर पहुंचने पर क्रैक डाउन किया गया, मेरे घर पर छापा मारा गया। ऐसे हालात में कैसे कोई डील हो सकती है? पार्टी में कोई तकसीम नहीं। पंजाब काबीना का इजलास आज तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। 52 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात। मरियम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरे करने का हुक्म। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर सहाफ़ियों से भी दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जारी किया जाएगा। वज़ीर आला की जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये इनका हक है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी और अपोजिशन के शिबली फराज नामजद। पार्लिमानी लीडर्स आज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को नाम अरसाल करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री करने का ऐलान। लाहौर में सिख यात्रियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। जब दिल करे ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म भरें, अपने मजहबी मकामात की यात्रा करें। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहें, हमारे दरवाजे खुले हैं। सिख पाकिस्तान भर में मजहबी मकामात की आज़ादी से यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की कमी 90,133 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे सस्ता। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 2 करोड़ से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक लाहौर में 12 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 6 और मुल्तान में 9 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में 150 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131 और लाहौर में 6 केसेस सामने आए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 77 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सूबे में डेंगू के एक्टिव केसेस 472 हैं। कराची में मच्छरों की बहुतायत, चिकनगुनिया के वार। केसेस में मुसलसल इजाफा। शहरी बुखार और जिस्म में शदीद तकलीफ में मुब्तला होने लगे। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इलामात 3 से 7 दिन में सामने आती हैं। शदीद बुखार, सर और पट्ठों में दर्द, खारिश और जोड़ों पर सूजन आम इलामात। चिकनगुनिया से अमवात की शरह महज 0.1%। इलामात बहुत तकलीफ दे हो सकती हैं। चिकनगुनिया का मच्छर डेंगू की तरह सुबह और शाम के वक्त मुतहरिक रहता है।
हैदराबाद में पुलिस को बासर शख्सियत के बेटे की गाड़ी को रोकना महंगा पड़ गया। नौजवान की पुलिस एहलकारों के साथ गालम गलोच की वीडियो वायरल। दौरान चेकिंग पुलिस ने गाड़ी रोकी तो नौजवान आपे से बाहर हो गया। पुलिस एहलकार ने अपना तारुफ एएसआई के तौर पर कराया। नौजवान ने तल्ख लहजे में कहा, तुम जैसे एएसआई को हम अपनी गाड़ियों के डाले में बिठाते हैं। वाक़े का मुकदमा थाना कासिमाबाद में सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। वाक़े के असल किरदार और धमकियां देने वाले लड़के का नाम शामिल नहीं। लड़के के साथ मौजूद 3 पुलिस एहलकार मुकदमे में नामजद। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसला 5 दिन बाद। 47 रियासतों में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर चुके। जॉर्जिया में 72 लाख में से 30 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हो गए। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम और सपोर्टर्स को कचरा कह दिया। ट्रंप सदर बाइडन पर बरहम। जो बाइडन और कैमला हैरिस को कचरा करार दे दिया। स्पेन में शदीद बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। बड़े शहरों के नशेबी इलाके डूब गए, मुतादिद मकानात बह गए। पाकिस्तान चीन की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान डेवलपमेंट का तरबियती कैंप लाहौर में लगाने की तैयारियां। कौमी डेवलपमेंट स्क्वाड 9 नवंबर को चीन जाएगा। 11 नवंबर से इवेंट का आगाज होगा।